अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 की प्रैक्टिस एसए नंबर 2, पेज नंबर इसका 67 है। MCQs हैं, MCQs करते हैं, इसका आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो फर्स्ट MCQ नंबर 1 है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से क्या बनाता है, जो आपका डाटा दिया है उसके आप ग्रुप बना लेते हैं, उसकी क्लासेस बना लेते हैं। जैसे देखिए ये वाला डाटा दिया हुआ है, ये इस पेज के ऊपर ये क्या है, ये वाला एक ग्रुप है, ये वाला दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है। ये क्लासिफिकेशन है, डाटा का हमने क्या किया, क्लासीफाई किया हुआ, क्लासिफिकेशन की हुई है। क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा अकॉर्डिंग टू। तो डाटा उसको आप अरेंज करते हैं, उसके हम क्लासेस बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स। जो एक जैसी चीज़ें होती हैं उनको एक ग्रुप में इकट्ठा कर लेते हैं। जो एक जैसा डाटा होता है उसको आप एक ग्रुप में इकट्ठा कर लेते हैं, दूसरी तरह का डाटा उसको दूसरे ग्रुप में इकट्ठा कर लेते हैं, तीसरी तरह का डाटा उसको आप तीसरे ग्रुप में इकट्ठा कर लेते हैं, उसकी क्लासेस बना लेते हैं। तो ऑप्शन सी का टिक करेंगे। क्लासिफिकेशन ये डेफिनेशन भी है, क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा अकॉर्डिंग टू सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स। सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एक जैसी खसूसियात। नंबर 2, व्हेन डाटा इज़ अरेंज्ड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो जो डाटा को आप अरेंज करते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, द क्लासिफिकेशन इज़। तो जो क्लासिफिकेशन है उसे हम क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल। जब डाटा को अरेंज करते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी डेट वाइज। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज, यानी आपने एक दिन के बाद डाटा लिया है, फिर दूसरे दिन के बाद, या एक हफ्ते के बाद, या एक माह के बाद डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल डाटा, यानी डेट वाइज जो होता है। नंबर इस ऑप्शन डी है। नंबर 3, इम्पोर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन है, जब डाटा को अरेंज करते हैं, उसके ग्रुप बनाते हैं, उसकी क्लासें बनाते हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट बेसिस यानी इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स हैं, कितने स्टेप होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। ऑप्शन सी 4, इम्पोर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आर 4। 4 उसके बेसिस हैं, यानी स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर, स्टेटिस्टिकल टेबल एज एट लीस्ट। तो स्टेटिस्टिकल टेबल कैसे कहते हैं, जैसे ये देखिए ये वाला टेबल है, ये वाला, इसे टेबल कहते हैं। दिस इज़ ए स्टेटिस्टिकल टेबल। इस पर क्या कह रहा है, स्टेटिस्टिकल टेबल हैज़ एट लीस्ट। टेबल उसमें कम अज़ कम कितनी चीज़ें होती हैं, उसके कम अज़ कम 4 पार्ट होते हैं। हैज़ एट लीस्ट 4 पार्ट्स। स्टेटिस्टिकल टेबल हैज़ एट लीस्ट 4 पार्ट्स। नेक्स्ट है 5, टाइटल शुड बी इन। जो टाइटल है उसे किस में होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स। जो टाइटल है वो किस में होता है, हेडिंग। टाइटल किसे कहते हैं, हेडिंग को कहते हैं। जो टाइटल है किसको कहते हैं, हेडिंग। ये वाला इसका टाइटल है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज बट ये क्या टाइटल है। जो टाइटल है वो जो कैपिटल लेटर्स है उसमें होना चाहिए। टाइटल शुड बी इन, ऑप्शन बी कैपिटल लेटर। जो टाइटल लिखते हैं उसको कैपिटल, उन्वान जो होता है, हेडिंग होता है, उसको कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। 6, द पार्ट डेट कंटेन्स रो कैप्शन। तो ऐसा पार्ट जिसमें रो कैप्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टब। यहाँ लिख रहे हैं, ये स्टब की डेफिनेशन है। द पार्ट डेट कंटेन्स रो कैप्शन, ऐसा पार्ट जिसमें जो कंटेन करता है, जो मुश्तमिल होता है किसके ऊपर, रो कैप्शन के ऊपर, उसे हम कहते हैं स्टब। ऑप्शन बी। 7 है कॉलम कैप्शन। ये रो कैप्शन था, रो कैप्शन को स्टब कहते हैं। जो कॉलम कैप्शन होता है, कॉलम कैप्शन ऑफ ए टेबल इज़ नोन एज बॉक्स हेड। तो रो कैप्शन को स्टब कहते हैं और जो कॉलम कैप्शन उसको बॉक्स हेड कहते हैं। ऑप्शन बी। 8 है 8वां, अ सोर्स नोट। अ सोर्स नोट एंड फुट नोट आर द डिफरेंट। तो एक होता है सोर्स नोट होता है, दूसरा होता है फुट नोट। ठीक है, सोर्स नोट क्या होता है, आप शुरू में लिख सकते हैं ये डाटा आपने कहाँ से कलेक्ट किया है। सोर्स नोट क्या होता है कि डाटा आपने कहाँ से कलेक्ट किया है। और फुट नोट जब आप डाटा को अरेंज कर लेते हो, एंड पर उसका एक नोट, छोटी सी तहरीर लिख देते हैं, उसको कहते हैं फुट नोट। सोर्स नोट और फुट नोट ये 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, सेम नहीं होती। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज के बाद 7 नंबर MCQ, सॉरी 9 नंबर MCQ नंबर 9, द पोर्शन ऑफ टेबल कंटेनिंग कॉलम कैप्शन। पहले हम कर चुके हैं ना,
द क्वेश्चन टेबल कंटेनिंग कॉलम क्वेश्चन इज कॉल्ड बॉक्स हेड। जो कॉलम कैप्शन है उसे बॉक्स हेड कहते हैं। नेक्स्ट है रो कैप्शन इज आल्सो कॉल्ड, रो कैप्शन से क्या कहते हैं, स्टॉप कहते हैं, ये पहले भी कर चुके हैं। 11 डाटा ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड, मैग्नीट्यूड का साइज, जो डाटा उसका ग्रुप बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइजेस अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड या साइज इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब डाटा को आप ग्रुप बना लेते हैं तो उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू रोज एंड कॉलम, जो डाटा उसको आप अरेंज कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, टेबुलेशन। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबुलेशन। ऑप्शन सी। 13 है द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव का जो इकट्ठे होते हैं, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा पांचवा, वो कंसेक्टिव होते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव अपर क्लास लिमिट्स, जो दो ऊपर नीचे जो अपर क्लास लिमिट्स आ रही है उसे हम क्या कहते हैं, उनका जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल की डेफिनेशन है। द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव अपर क्लास लिमिट्स इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। ऑप्शन डी। 14 है मिड पॉइंट ऑफ क्लास लिमिट इज आल्सो कॉल्ड, जो मिड पॉइंट है उसका दूसरा नाम क्या होता है, क्लास मार्क। मिड पॉइंट का दूसरा नाम होता है क्लास मार्क। नेक्स्ट है 15 द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग इन ए पर्टिकुलर क्लास, किसी क्लास में या ग्रुप में कितनी ऑब्जर्वेशन है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे फ्रीक्वेंसी ऑप्शन कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग इन ए पर्टिकुलर क्लास, किसी ग्रुप में या किसी क्लास में कितनी ऑब्जर्वेशन हैं, कितनी वैल्यूज़ हैं, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी इसमें कहीं भी नहीं लिखा, चौथी ऑप्शन डी है उसको लिखा है नन ऑफ दिस। 16 द साइज ऑफ ए क्लास इज आल्सो कॉल्ड, द लेंथ ऑफ ए क्लास या साइज ऑफ क्लास, ठीक है, द साइज ऑफ क्लास या लेंथ ऑफ क्लास इज आल्सो कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। द साइज ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। ऑप्शन ए है। 17 है द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड, ये भी क्लास इंटरवल की डेफिनेशन है। द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। जब ऐसे करेंगे उसमें सारी चीज़ें पढ़ना, क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं, क्लास लिमिट्स क्या होती हैं। फिर 18 है इफ़ देयर इज़ नो गैप बिटवीन कंसेक्यूटिव क्लासेस, अब कंसेक्यूटिव क्लास के दरमियान कोई गैप नहीं है, द लिमिट्स आर कॉल्ड, जो फिर लिमिट्स है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। ऑप्शन बी इफ़ देयर इज़ नो गैप बिटवीन कंसेक्यूटिव क्लासेस द लिमिट्स आर कॉल्ड क्लास बाउंड्रीज। 19 है द मिड पॉइंट ऑफ द ग्रुप्स, लेकिन देखिए ये एक ग्रुप है 5.5 से लेकर ये माइनस इसका बना 2 पॉइंट TO2 5.5 to 7.5, ठीक है। द मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों का प्लस का लें। 5.5 ये क्लास है या ग्रुप है, इसका हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो किसी ग्रुप का या किसी क्लास का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ये इसकी लोअर लिमिट है, ये इसकी अपर लिमिट है। ये पहला नंबर है, इसे कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, इसे कहते हैं अपर क्लास लिमिट, या लोअर क्लास बाउंड्री या अपर क्लास बाउंड्री। ये वाली लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है, या ये लोअर क्लास बाउंड्री है, ये वाली अपर क्लास बाउंड्री है। इसका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे। 5.5 प्लस 7.5 कितना 13 हो जाएगा, और 30 का 2 के साथ डिवाइड कर दें, 13/2 कितना हो जाएगा 6.5। इन दोनों को प्लस करें 13 हो जाता है, 30 का 2 से डिवाइड करें 6.5 आ जाएगा। ऑप्शन डी को हम टिक कर देंगे। 20 द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स आर 20 एंड 30, ये वाली लोअर क्लास लिमिट है, ये वाली अपर क्लास लिमिट है। द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इज, फिर क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। 20 प्लस 30 कितना 50 हो जाएगा, 50 को 2 के साथ डिवाइड कर दें 25 आ जाएगा। ऑप्शन सी को आप टिक कर देंगे। 21
मेन क्लासेस या टाइप्स ऑफ द ग्रुप्स आर, जो ग्रुप है ऑफ द ग्राफ, सॉरी द मेन क्लासेस या टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आर, जो ग्राफ्स हैं उनकी कितनी मेन टाइप्स हैं, ग्राफ्स की कितनी मेन टाइप्स हैं, 4 हैं। ग्राफ्स के जो मेन टाइप्स हैं वो 4 हैं। 4 तरह के ग्राफ होते हैं, वो पढ़ेंगे हम कौन कौन से ग्राफ्स हैं। 22 द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास, किसी क्लास की या ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड कर दें, इसे हम क्या कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन बी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास, किसी क्लास की फ्रीक्वेंसी को आप टोटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दें, उसे हम पढ़ते हैं दिस इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन बी के ऊपर टिक करना है। 23 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैन नेवर बी, जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या नहीं हो सकती, लेस से वन होती है, इक्वल टू वन नहीं होती, 0 भी नहीं होती, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, नन ऑफ दीज। ठीक है, कैन नेवर बी, ये गलत लिखा हुआ है। द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैन नेवर बी, जब किसी क्लास की फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइड करें तो वो लेस से वन आती है, लेस से वन तो होती है। ठीक है, इक्वल टू वन नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, नन ऑफ दीज। ये जो क्वेश्चन है इसमें गड़बड़ है, जो ऑप्शन है उसके ठीक नहीं लिखे हुए, ये ऑप्शन इससे ठीक नहीं लिखे हुए। 24 है सम ऑफ ऑल रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज, इसे नन ऑफ दीज लिखा हुआ है, तो लेकिन वो उसमें गड़बड़ है क्योंकि लेस से वन होती है, जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा लेस देन 1 होती है। सम ऑफ ऑल द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू, जितनी भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी जो सम है वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। सम ऑफ ऑल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल होती है। 25 इन क्लासेस 15 to 19, यानी 15 से लेकर 19 तक, 20 से लेकर 20 to 24, द साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज, जो क्लास इंटरवल है उसका साइज़ कितना है, 5। ठीक है, देखिए ये वाला 15 है, 15 में से 20 में से 50 माइनस कर दें, 20 तो फिर 15 कितना आ जाएगा, 5। 24 में से 90 माइनस के फिर भी 5 आता है। ये पहला ग्रुप है, इसका अगला ग्रुप है, ये वाला फर्स्ट ग्रुप है, ये वाला सेकंड ग्रुप है। तो जो सेकंड ग्रुप है उसकी जो लोअर लिमिट है उसमें से इसकी फर्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट को माइनस कर दें, 20 में से 50 माइनस करें 5, या 24 में से 90 माइनस करें फिर भी 5 आता है। ठीक है, तो इसका क्लास इंटरवल में कितना होगा, 5 होगा। 26 द ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका ग्राफ को हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। द ग्राफ ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। ऑप्शन ए। 27 है वाई ड्राइंग ए हिस्टोग्राम, जब हिस्टोग्राम का ड्रा करते हैं, एरिया ऑफ ईच बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, तो हर बार का जो एरिया होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। वाई ड्राइंग ए हिस्टोग्राम एरिया ऑफ ईच बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। 28 है इन द क्लास 60 to 70 क्लास मार्क्स, क्लास मार्क कैसे कहते हैं, मिड पॉइंट को। क्लास मार्क क्या होता है, मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, दोनों को प्लस कर दें, दोनों को प्लस करके 2 के साथ डिवाइड कर दें, तो 60 + 70 कितना आ जाएगा, 130। दोनों को जमा करें 130 आ जाता है, 130 को 2 से डिवाइड कर दें तो कितना है, 65 आ जाएगा, 65। नेक्स्ट है 29 द ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो ग्राफ है उसे क्या कहते हैं, ओजाइव, OGIV, ओजाइव। द ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव, पहले क्या था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे हम कहते हैं ओजाइव कहते हैं। 30 ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड, जो टाइम सीरीज होती है उसका ग्राफिक से हम क्या कहते हैं, या द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टाइम सीरीज, ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड, उससे हम क्या कहते हैं,
हिस्टोग्राम। नेक्स्ट है 31 अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज क्लोज फिगर ऑफ। जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो क्लोज फिगर होती है किसकी आप मैनी साइड्स बहुत सारी साइडें होती हैं उनको आप क्लोज कर देते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ऑप्शन डी को टिक करेंगे मैनी साइड्स। 32 बोथ लेंथ एंड विड्थ आर यूज्ड इन। लेंथ भी यूज़ करते हैं, विड्थ भी यूज़ करते हैं, किस पे यूज़ करते हैं 2 डायमेंशन डायग्राम। 2 डायमेंशन डायग्राम होती है उसमें लेंथ भी यूज़ करते हैं और विड्थ भी यूज़ करते हैं। दो चीज़ें, एक लेंथ है दूसरा विड्थ है, यहाँ पर 2 आ जाए 2 डायमेंशन डायग्राम। सेकंड ऑप्शन 33 है द बजट्स ऑफ 2 फैमिलीज कैन बी कंपेयर्ड बाय। 2 फैमिलीज हैं उनके बजट का कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कैसे उनका मुआवजा कर सकते हैं। पहला सब डिवाइडेड रेक्टेंगल, ये ग्राफ है, ये दूसरा पाई ग्राफ, ये भी ग्राफ है, ये भी ग्राफ है, ये भी ग्राफ है। तो अब ये भी ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं, ये ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। ऑप्शन सी को टिक करेंगे बोथ ए एंड बी, यानी जो 2 फैमिलीज हैं उनका जो ग्राफ है उसका कंपेयर कर सकते हैं भाई साइड डिवाइडेड रेक्टेंगल्स या पाई डायग्राम से। तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 34 एन ओजाइव इज है। जो ओजाइव है वो क्या चीज़ होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। एन ओजाइव इज है ऑप्शन ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जहाँ पर ओजाइव आ जाएगा यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, जहाँ पर ओजाइव आ जाए वहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ये आपने याद रखना है। 35 अ पाई डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाई है। जो पाई डायग्राम है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाई है सर्कल। पाई के साथ हमेशा सर्कल होता है, पाई के साथ हमेशा सर्कल। जो पाई डायग्राम है वो सर्कल होती है, ठीक है, ये पहले आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में। 36 है एंगल्स आर कैलकुलेटेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ। जो एंगल्स है क्या कैलकुलेट करते हैं इन कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई चार्ट। जब आपने पाई चार्ट बनाना है या पाई ग्राफ बनाना है या पाई डायग्राम बनानी है उसके लिए आपको एंगल चाहिए होते हैं, तो आप एंगल कैलकुलेट करते हैं। जब ये आपने पाई चार्ट या पाई डायग्राम बनानी है उसके लिए आप क्या करते हैं एंगल्स कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन डी 37 टोटल एंगल ऑफ पाई चार्ट आर। टोटल एंगल ऑफ जो पाई चार्ट या पाई डायग्राम होती है उसका जो टोटल एंगल है वो कितना होता है 360 डिग्री। जो पाई चार्ट है वो सर्कल होता है और सर्कल में जो टोटल एंगल वो 360 डिग्री होता है। टोटल एंगल ऑफ पाई चार्ट इज़ 360 डिग्री। ये चैप्टर 2 के MCQs हैं, आसान है, इनको आपने याद करना है। आज के लिए इतनी काफ़ी है, बाकी काम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।